दोस्तों, जैसा कि आप जानती ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो उसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है तो इतिहास भारत के अंदर कितना पुराना है और किस तरह से ये चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कई बड़े देशों के अंदर बैन है, ताकि इसके ऊपर संदिग्ध तौर पर जो है तो कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है कि इन 5 राज्यों के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो चर्चा तेज़ हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो तो आए दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठते चले आए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है तो बिहार के अंदर सबसे पहले इस तरह के मसले पर बात की गई, विपक्ष के तौर पर ज़ोरदार तरीके से। इससे पहले कई बार जो तो विपक्ष के इक्के दुक्के नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बात करते हुए नजर आते थे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं, आरजेडी के चंद एक विधायक जो तो नज़दीकी वोटों की मार्जिन से हार गए थे, जिसके चलते वहां से जो तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चलते जब 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश और कई एक इलाकों में, तब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर कई एक बड़े नेताओं ने खुलकर बात कही। इसके अंदर वमन मेश्राम ने एक सामाजिक तौर पर जो है तो एक तरह से देखा जाए तो एक न्यायिक तरीके से जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने की बात पूरी जनता से पूरी ताकत से उठाई। उस वक्त वमन मेश्राम की खबरों को ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता था। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर कुछ दिनों के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन करने वाला जो जिन था वो वापस जो है तो कटघरे में चला जाता है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। उसके बाद भारत के कई बड़े नेतागण जो संवैधानिक पद पर मौजूद भी है और पिछले दिनों वो संवैधानिक पद पर मौजूद थे, उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जैसे ही इनके सवाल खड़े करना शुरू होते हैं, उसके बाद सामाजिक तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार किया जाना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर देना चाहिए, इसके ऊपर जो तो सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फिलहाल जो तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से वो अब आंदोलन का रूप ले चुका है, ताकि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी भी तरह से जल्द जो है तो बंद कर दी जाए, ताकि भारत की डेमोक्रेसी को जो है तो किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में किस तरह से तथ्य है और तथ्य फैलाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत सरकार ने न्याय शास्त्र और 40 साल के न्यायिक आदेश को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ भारत के अंदर ऐसे ही शुरू नहीं की जाती है और ऐसे ही इसको बंद नहीं कर दिया जाता है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के खिलाफ कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी। यह आप जानते हैं कि इससे पहले एक वीडियो के अंदर हमने बात की है कि जो वीवीपैट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको बंद करने पर जो है तो कई बार जो है तो याचिकाएं डाली गई, उसको जो है तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और उसके ऊपर जो है तो कहीं पर भी बात नहीं की गई। बहुत सारी जगहों पर जो तो उन याचिकाओं को और याचिकाकर्ताओं को कई सामान्यजनक उत्तर भी मिले, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ों को जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिन वापस अपने जो है तो चिराग में चला गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ हर तरह से कानून के दायरे के अंदर और है और इसे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है। विपक्षी दलों के पत्र पर चुनाव ने दिया जवाब। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो है तो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर जवाब दिया है। बता दें कि विपक्षी दलों ने मांग की थी कि हर एक वोटर की वीवीपैट स्लिप मिलनी चाहिए, जो कि मिलती भी है। ये बात हम जानते भी है कि वहाँ पर जो है तो हर एक पक्ष की वोटर स्लिप मशीन मिलती है, जिसको लेकर जो तो अब मैं आपको बता दूं कि सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो प्रैक्टिस की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, उसको बंद कर देना चाहिए। तो उसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूँ, चुनाव आयोग ने इसके ऊपर जवाब दिया है कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इतिहास है वो 40 साल के न्यायिक आदेशों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था।
दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई बार याचिकाएं डाली गई, लेकिन उसको जिसको खारिज कर दिया गया है। ये हर तरह से कानून के दायरे के अंदर है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराना आसान हो जाता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग सकता है कि चुनाव आयोग का जो स्टेटमेंट है ये बात बताता है कि निष्पक्ष चुनाव के ऊपर जो तो सारी गड़बड़ विपक्ष के पास होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विपक्ष ये तक कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बातें कर रहे थे, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छोड़कर चुनाव आयोग को ही पूरी तरह से हैक कर लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का जो जवाब है जो काफ़ी दिनों पुराना है, लेकिन मुझे आज न्यूज़ 24 के ऊपर ये हाथ में लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो तफसीली वीडियो बनाई जाए। देखा गया कि बहुत सारे जवाब उनके दिए जाते हैं और बहुत सारे जवाब आप अलग अलग जगहों से भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात को बता दूं कि चुनाव आयोग ये बात अभी भी कहता हुआ नज़र आता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत के अंदर जो तो लीगल प्रैक्टिस है, उसको जो है तो निष्पक्ष उसके ज़रिए से चुनाव कराए जा सकते हैं, निष्पक्ष तरीके से जो तो काउंटिंग की जा सकती है और उसके अंदर किसी भी किस्म की धांधली होने के आसार बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है इस पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहीं अगर विपक्षी दलों के पत्र पर चुनाव आयोग की जो बात है उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो विपक्षी दल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन ने जो लेटर लिखा था उसके बाद ये जवाब आया है। उसके बाद फ़ौरन मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख जनवरी की तब महमूद प्रचा और कई दिग्गज जो तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जो तो इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मांगी थी ताकि वो इसको हैक करके दिखा दिया दे। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो नहीं दी गई और बाकी तमाम तर चीज़ें और कार्रवाइयाँ जो हुई आप उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो अलग अलग चैनलों पे उनकी वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह से सेफ़ प्रैक्टिस या फिर सेफ़ बताते हुए जो है तो अपना पल्ला चुनाव आयोग जो तो झाड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अपने आप को सेव करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारत के बाइज़्ज़त शहरी होने के नाते अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कुछ संदिग्ध दिखाई देता है तो आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो सवाल का निष्पक्ष तौर पे जवाब भी मांग सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि अभी विपक्षी दलों की तरफ से जो चीज़ें हुंकार के तौर पे लगाई जा रही है उसको मान्य किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।